हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी जुडिशरी। दिस इज विश्वानी बंसल। सो आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर हरियाणा एडीए एग्जाम। इससे पहले भी दिस इज अ मिनी बैच दैट इज गोइंग ऑन। सो काफ़ी सारी वीडियोस मैं ले चुकी हूँ, आपको वो सारी चैनल पे अवेलेबल हैं। एंड देयर इज वन मोर चैनल दैट इज लेट्स क्रैक जुडिशरी, या आप उस पर भी जो है वीडियोस वॉच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ स्पेशल बैच दैट इज गोइंग ऑन, स्पेशल क्लासेस दैट आर गोइंग ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं इसके रिगार्डिंग, आप वो भी वॉच कर सकते हो। उसके लिंक एंड डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो we'll start with section 118. So section 118 says that all persons shall be competent to testify। कि कौन कॉम्पिटेंट होता है टेस्टिफाई करने के लिए? सारे पर्सन्स कॉम्पिटेंट होते हैं टेस्टिफाई करने के लिए। क्या यहाँ पे टेस्ट क्या अप्लाई होगा कि क्या वो पर्सन जो है वेदर ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम और गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। क्या वो क्वेश्चंस जो उसको पूछे गए हैं क्या उनका आंसर दे सकता है, या फिर उसको पता है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या उनको उसको अंडरस्टैंडिंग है उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, देन दैट इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। So all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender age, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। एक ल्यूनेटिक जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए। सो एक ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक ल्यूनेटिक भी कॉम्पिटेंट हो सकता है। यहाँ पे भी सेम ही टेस्ट अप्लाई करेगा कि क्या उसको प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और गिविंग रैशनल आंसर्स टू देम। तो टेस्ट यही अप्लाई होगा। एक ल्यूनेटिक भी कॉम्पिटेंट हो सकता है अगर वो इस टेस्ट को जो है क्रॉस कर लेता है। तो अगर कोई डम विटनेस एविडेंस देता है तो वो एविडेंस क्या होगा, वेदर दैट इज ऑरल एविडेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई विटनेस जो नहीं बोल सकता, अगर वो अपना एविडेंस देता है राइटिंग से या फिर साइन से, एंड बट जो ऐसी राइटिंग है वो रिटर्न होनी चाहिए एंड साइंस हैं जो वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, तो एविडेंस, ऐसे एविडेंस को हम क्या मानेंगे, दैट इज द ऑरल एविडेंस। वैसे एविडेंस को ऑरल एविडेंस माना जाएगा। सो सेक्शन 119 कहता है कि जो विटनेस नहीं बोल सकता, विटनेस दैट इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली इज डीम्ड टू बी, अगर वो कोई एविडेंस देता है तो वो ऑरल एविडेंस होगा। So parties to civil suits and their wives or husband और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। सो सिविल प्रोसीडिंग्स में जो पार्टीज टू सूट है, दैट इज हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होंगी अगेंस्ट ईच अदर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर चल रही हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो हस्बैंड या वाइफ उस पर्सन की जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। सो ये कहता है पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइव्स और हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल, दे आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस। Now whether a judge or magistrate can be compelled, क्या जज या मैजिस्ट्रेट को कंपेल किया जा सकता है आंसर करने के लिए क्वेश्चंस एज टू हिज ओन कंडक्ट, या फिर जो भी उसकी नॉलेज में आया व्हेन ही वाज एक्टिंग एज ए जज और मैजिस्ट्रेट। सो इसका आंसर हमें जो है सेक्शन 121 देता है। तो सेक्शन 121 सेज दैट कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट है कि आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो आंसर करने के लिए कोई भी क्वेश्चन as to his own conduct as a judge or magistrate. To understand this, let's take an example. For example, A का ट्रायल चल रहा था कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। तो A was on his trial before the court of session. A ये कहता है कि उसका जो डिपोजिशन है वो B ने सही वे से नहीं लिया, that is a magistrate. Now B cannot be compelled to answer this. बी को कंपेल नहीं किया जा सकता इस चीज के रिगार्डिंग आंसर करने के लिए। अगर कंपेल किया जा सकता है तो उसकी एक्सेप्शन क्या है कि स्पेशल ऑर्डर्स, एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट पे जो है उसको कंपेल किया जा सकता है। सिमिलरली किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता एज टू एनीथिंग, कोई भी चीज जो उसकी नॉलेज में आई इन कोर्ट एज अ जज और मैजिस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, ठीक है, कि इसने जो है फॉल्स एविडेंस दिया है बी के सामने जो कि एक मैजिस्ट्रेट है। नाउ बी को नहीं पूछा जा सकता
कि कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड, कि ए ने क्या कहा, एक्सेप्ट जो सुपीरियर कोर्ट है वो जो है पूछ सकती है, अदरवाइज नॉट, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट. बट there is one exception to that. This section says that बट ऐसी जज या मजिस्ट्रेट को एग्जामिन किया जा सकता है किसी और मैटर के रिगार्डिंग विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल ही वाज सो एक्टिंग. तो अगर ए एक्यूज्ड है, इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन कि उसने जो है अटेम्प्ट टू मर्डर किया है एक पुलिस ऑफिसर का, जब वो ट्रायल पे था बी के सामने, ठीक है. सो ए के ऊपर क्या एक्यूजेशन लगा कि उसने जो है कोर्ट ऑफ ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो था उसने जो है अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की है वाइल ही वाज ऑन ट्रायल बिफोर बी. तो बी को एग्जामिन किया जा सकता है एज टू व्हाट अकर्ड. ये कहता है कि किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को आप एग्जामिन कर सकते हो अगर कोई भी चीज उसकी प्रेजेंस में होती है वाइल ही वाज सो एक्टिंग. सो दीज इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now section 122 जो है, this prohibits certain communications from this prohibits the communication that is made between husband and wife during marriage. ये जो है प्रोहिबिट करता है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई है मैरिज के टाइम, उसको रिवील नहीं किया जा सकता. So there are certain matters which a witness cannot be compelled to disclose. और इवन अगर विटनेस डिस्क्लोज करना चाहता है तो उसको परमिट नहीं किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए. ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. तो सेक्शन 122 जो है प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशंस बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड. तो ये कहता है नो पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or the representative in interest consents. But there are certain exceptions to that. Suppose A and B हैं, ठीक है, दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ. सो इनके बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है मैरिज के टाइम, दैट कैन नॉट बी रिवील्ड. बट ये जो सेक्शन है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस क्या है, ये कहता है कि अगर कोई एक्ट है अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन देन दैट कैन बी रिवील्ड. उसको प्रोटेक्शन इस सेक्शन में नहीं प्रोवाइड की गई है. So if there is any act apart from the communication that can be revealed under this section. Second is अगर consent दे देती है पार्टी, अगर waiver of privilege हो जाता है then evidence can be given. So evidence of a privileged communication can be given by a spouse with the consent of the party who made the communication. Third is suits or criminal proceedings between the two spouses. अगर कोई सूट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है दो स्पाउसेस के बीच में, तो वहां पे जो है इस कम्युनिकेशन को रिवील किया जा सकता है. सो इस सेक्शन में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दैट इज रिटन इज ड्यूरिंग मैरिज. अगर कोई कम्युनिकेशन मैरिज के पहले हुआ है बिफोर मैरिज या मैरिज के बाद हुआ है, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन. So if there is any communication that is made before marriage or after marriage, that is not protected under this section. Another exception to this is proof of communication by third person. तो ये कहता है कि communication और conversations between husband and wife, कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशंस हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हस्बैंड ने वाइफ को लेटर लिखा एंड दैट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ ए थर्ड पर्सन एक्स. तो एक्स जो है इस कम्युनिकेशन को रिवील कर सकता है. दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122. देयर इज अ लैंडमार्क केस ऑन दिस, दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस डैनॉक का केस है इसके ऊपर.
There is one another important landmark judgment on section 122, that is MC Varghese versus TJ Poonen. This is one of the most important landmark judgment. ये आपको MCQ भी आ सकता है कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि जो ये बात दी हुई है सेक्शन 122 में, दिस रिलेट्स टू द स्टेटस ऑन डेट व्हेन द कम्युनिकेशन वाज मेड। ये उस चीज से रिलेट करती है जब वो कम्युनिकेशन किया गया था, when communication was made and not on the date when the evidence is sought to be given. तो कोर्ट में अगर कोई ये केस आता है, सो कोर्ट ये देखेगा कि कम्युनिकेशन जब किया गया था उस टाइम पे पार्टीज का स्टेटस क्या था, क्या पार्टीज उस टाइम पे मैरिड थी, अगर थी तो फिर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन पार्टीज के बीच में ड्यूरिंग मैरिज किया गया है, दैट इज प्रोटेक्टेड इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। वो प्रोटेक्टेड है मैरिज अगर डिसॉल्व हो जाती है तब। So before I proceed further, that is section 123, there is one important news for all of you learners. There is a special offer that is running on Unacademy. You can save 20% off on all judiciary subscriptions. This offer is valid, ठीक है, 10 तक ये अवेलेबल है by using this code। चाहे कोई भी बैच है, नंबर ऑफ बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे। दिस इज मेजर लॉस बैच जो कल ही स्टार्ट हुआ है, 9 मंथ्स का है, एंड दिस इज योर ADA सिलेक्शन बैच। ये सिर्फ 6500 रुपीज़ पे अवेलेबल है। बाय यूजिंग द कोड यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। इसकी लिंक एंड डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो नंबर ऑफ बैचेज आर स्टार्टिंग। अगर आपने किसी भी बैच में एनरोलमेंट करवानी है तो 10 से पहले करवा लेना, 10 तक, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सेव योर मनी। नेक्स्ट इज एविडेंस आज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो दिस सेज कि किसी को भी परमिट नहीं किया जा सकता एविडेंस देने के लिए, दैट इज डिराइव फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दैट इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अगर कोई अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, अगर उसका एविडेंस देना है तो परमिशन लेनी होगी ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। दिस इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम। ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सेलस पापुली एस्ट सुप्रीम लिक्स, जिसका मतलब क्या है, पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। So no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of the state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. Next is official communication. This says किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए कम्युनिकेशन जो भी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई है, जो पब्लिक इंटरेस्ट अगर सफर करेगा ऐसे डिस्क्लोजर से। तो सेक्शन 123 जो है, दिस इज ये नो वन, ये सबको कवर करता है कि आप किसी को भी परमिट नहीं करोगे। सेक्शन 124 एम्ब्रेसेस ओनली दिस, दैट इज किसी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता। यही डिफरेंस है दोनों सेक्शंस। Section 125 says information as to commission of offences. तो कोई भी अगर मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, इसमें 3 पर्सन्स इंक्लूडेड है, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या फिर दैट इज रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता टू सी व्हेन से गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, कि उसको किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कब मिली। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्या आता है, देन ये कहता है कि कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील किसी भी टाइम पे उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो जो है डिस्क्लोज कर दे। कोई एडवोकेट क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने एडवोकेट को अपने केस के बारे में बताया तो एडवोकेट उसको रिवील नहीं कर सकता, ये यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट, अगर खुद कंसेंट दे दे क्लाइंट तो वो रिवील कर सकता है, ठीक है। एंड ऐसा प्रोटेक्शन जो है
ऐसी प्रोटेक्शन डिस्क्लोजर से जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, दैट कम्युनिकेशन इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, एक क्लाइंट है कोई, वो बी को कहता है अटॉर्नी को that I wish to obtain possession of property by the use of forged deed in which I request you to, कि मैं जो है पोजेशन लेना चाहता हूँ प्रॉपर्टी का एक फॉर्ज डीड से, मैं चाहता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सू करो। जो ये कम्युनिकेशन है, दिस वाज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एन क्रिमिनल पर्पस, तो दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है। वेयर एज अगर कोई क्लाइंट है, वो एक बी को कहता है अटॉर्नी को कि मैंने फॉर्जरी की है, मैं चाहता हूँ आप मुझे डिफेंड करो। तो एज द डिफेंस ऑफ ए मैन known to be guilty is not a criminal purpose, so this communication is protected from disclosure. This is one of the exceptions. Second is, अगर कोई भी इफेक्ट जो है बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, वो इसको ये पता चलता है कि कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है जब से एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुई है, ठीक है, that any effect observed by any barrister, pleader, attorney or vakil in the course of his employment showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, then this is also not protected. अगर एडवोकेट क्लाइंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होती है, दिस इज इवन प्रोटेक्टेड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट है। ये तब भी प्रोटेक्टेड है अगर एम्प्लॉयमेंट जो है सीज कर जाती है। जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 126 की, ये अप्लाई करती हैं इंटरप्रेटर्स, क्लर्क और सर्वेंट्स ऑफ बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी एंड वकील के ऊपर भी। नेक्स्ट है सेक्शन 132। दिस सेज विटनेस इज नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम। ये कहता है कि एक विटनेस को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो रेलेवेंट है मैटर इन इशू से किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, इस ग्राउंड के ऊपर कि जो ये आंसर है उसको क्रिमिनेट कर देगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको एक्सपोज कर देगा एंड ऐसे विटनेस को पेनल्टी या फोरफीचर हो जाएगा किसी भी तरह का। तो अ विटनेस shall not be compelled or excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. But there is a proviso attached to that. ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर, कोई भी ऐसा आंसर जिसके लिए विटनेस को कंपेल किया गया है आंसर करने के लिए, अगर तो उसने वॉलंटली दिया है देन दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर उसको कंपेल किया गया आंसर करने के लिए तो उसकी वजह से उसको अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही उसको उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अगर बट वो फॉल्स एविडेंस देता है देन उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving the false evidence by such answer. So I hope this is clear to all of you. So before I end this lecture, there is an important news. कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका हरियाणा ADA का बैच। जस्ट ज्वाइन दिस बैच, ठीक है, टाइमली इस बैच को ज्वाइन कर लो। दिस इज ओनली अवेलेबल एट 6500 रुपीज़। बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब इट, ठीक है, आप इस कोड को यूज़ करके आपको ये 6500 पे अवेलेबल है। लिंक एंड डिटेल्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।